डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जो लोग एम्परर को मार रहे होते हैं वो लोग उस लड़की को देखकर सारे लोग वहां से दूर होने लग जाते हैं और वो लड़की एम्परर को पकड़ती है और वो वहां से ले जाती है। और जैसे ही वो लोग वहां से वो दूर चले जाते हैं, जो सारे लोग एम्परर को मार रहे होते हैं सब लोग अचानक से ही हंसने लग जाते हैं और सब कह रहे होते हैं आखिरकार ये खत्म हो गया और चलो अब हम ये पैसे बांट लेते हैं। और वहाँ बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं। तो एक लड़का उन सब से पूछता है आखिर उस थर्ड रेट फैमिली के लड़के के पास इतना ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन आया कैसे। तो एक दूसरा लड़का उसे कहता है अब कोई मार खाने के लिए इतना ज्यादा दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, चुपचाप ले लो ना। तो और फिर और एक लड़का कहता है वो जरूर उस बीमार लड़की को पटाना चाहता होगा, पर वो उसे पटा के करेगा क्या, उसे तो हुयू टावर के लड़कियों को पटाना चाहिए और लगता है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा लंबी उम्र है इसलिए वो उसे पटाना है। पर तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और उसके सर पे एक जोर से पंच मारता है और उन सारे लोगों से कहता है मैंने तुम लोगों से बोला था ना कि चुपचाप पैसे लो और ये सब भूल जाओ, और तुम्हारे मुंह से ये बात फिर से निकली ना तो तुम सब सारे लोग मारे जाओगे। तो फिर एक लड़का उसे कहता है वो अमीर है पर उसे इतना डरना क्यों है। पर तभी ही वो लड़का उसे भी मार के कहता है तुम लोग नहीं जानते कि अगर तुमने उससे गुस्सा दिला दिया तो उसका अंजाम कितना खतरनाक होगा। वो एक ह्यूमन की बॉडी में एक डीमन है। उसने कुछ लोगों को अपने हाथों से ही धूल बना दिया था और उसने सिर्फ मुझे ही अकेला छोड़ दिया। और ये सुनकर सब लोग चुपचाप अपना हिस्सा लेकर वहां से जाने लग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एम्परर से कुछ खाने को कह रही होती है पर एम्परर अपना मुंह घुमा लेता है। तो वो लड़की उसे बोलती है तुम डर रहे हो क्या कि ये भी पॉइजनस होगा। तो एम्परर कहता है मैं तुमसे तो डरा नहीं तो इस दवाई से क्या डर जाऊंगा, और तुमने तो मुझे यहाँ से चले जाने को बोला था तो तुमने मुझे बचाने की मेहनत क्यों की। लड़की बोलती है तो फिर तुमने उसके सामने मेरी अच्छाई क्यों की, अगर मैं थोड़ा देरी से पहुंचती तो वो लोग तो तुम्हें मार ही देते। और वहां पर एम्परर सोच रहा होता है मुझे पता था कि तुम सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए बाहर जरूर आओगी इसलिए मैंने ये सब नाटक किया, और तुम्हारे लिए कितनी बुरी बात है कि सब मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है और तुम्हारे मुंह से सब निकालने के लिए मुझे तुम्हारे दिल में घुसना होगा। और फिर उससे कहता है मेरी माँ कहा करती थी कि इंसान की आंखें उसकी आत्मा तक जाने का रास्ता होती है, और तुम्हारी ये ब्यूटीफुल आंखें देखकर लगता है कि तुम दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, और वो सारे लोग तुम पर गलत इल्जाम लगा रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें डिफेंड किया। फिर वो लड़की कहती है तुम बहुत मीठी मीठी बातें करना जानते हो। एम्परर सोच रहा होता है ये तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक लड़की के दिल में घुसने के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। और फिर वो उससे पूछता है हम दोनों एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं पर फिर भी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसे वो लड़की बोलती है इतने वक्त से तुम्हारा क्या मतलब है, हम 3 ही बार तो मिले हैं और फिर भी तुम मुझे छू छू बुला सकते हो। और एम्परर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं यही बुलाऊंगा। और अपने मन में वो बोल रहा होता है पता नहीं मुझे ये वाहियात अच्छाई कब तक करनी पड़ेगी, पर पता नहीं क्यों औरतों को यही मीठी मीठी बातें ही अच्छी लगती है इसलिए ये मुझे झेलना तो पड़ेगा ही। फिर वो लड़की उसे दवाई खाने को बोलती है तो एम्परर उसे कहता है तुम्हें मुझे क्यों नहीं खिला देती हो। तो वो लड़की उसे खिलाने जाती है पर तभी ही एम्परर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, और पर तभी ही एम्परर के हाथ में कुछ व्हाइट सा होने लग जाता है और फिर एम्परर को बहुत ज्यादा दर्द होता है जिससे वो उसका हाथ छोड़ देता है। और फिर वो सोचने लगता है ये तो इसकी बॉडी में तो वही चीज है। और फिर हमें बताया जाता है कि उस लड़की के अंदर 7 तरह के पॉइजन हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें से एक भी किसी भी आदमी को एक पल में मार सकता है।
और उसकी बॉडी में तो 7 तरह के पॉइजन है। ये तो किसी भी एक प्रोफाउंड स्काई रेल्म के मास्टर को भी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दे सकता है अगर उसने इस पॉइजन को छू भी लिया तो। और फिर इस लड़की के शरीर में 7 पॉइजन के अलावा भी और एक चीज है जो इसे बचा कर रखी हुई है, और उसका नाम है बोधिजेड लिक्विड, जिसकी एक बूंद से भी एक आदमी या तो मर सकता है या तो फिर जिंदा हो सकता है। और यही तो वो चीज है जो मुझे इस अंडे के लिए चाहिए। और अब मुझे बस ढूंढना है कि ये लिक्विड आखिर उसकी बॉडी में है कहाँ पर, और उसे निकालने का तरीका ढूंढना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एम्परर के उसका हाथ पकड़ लेने से वो अपना हाथ हटा लेती है और उससे कहती है, ये तुम आखिर क्या कर रहे हो? एम्परर कहता है, तुम्हारे हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, लाओ मैं इसे अभी गर्म कर देता हूँ। पर वो लड़की अपना हाथ हटा देती है और कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एम्परर उससे कहता है, सच तो ये है कि मेरी फैमिली एक एल्केमिस्ट है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। लड़की कहती है, मेरी इंजरीज को कोई थर्ड रेट फैमिली का मेंबर ठीक नहीं कर सकता है, पर तुमने ये करने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पर तभी ही एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है, किसने बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ? मैं सॉन्ग यू हूँ और मैंने मेरे फादर से एल्केमी के बारे में सीखा है, और अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने स्किल दिखाता हूँ। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। और तभी ही वो लड़की सोच रही होती है, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया था, पर मैं उस लड़की को मुझे ले जाने दिया, और पता नहीं शायद मैं चाहती थी कि उस लड़के के ये खुशनुमा पल बर्बाद ना हो जाए। और फिर वो लोग कहीं जा रहे होते हैं, पर तभी ही उन्हें डोंग भी मिल जाता है और उसके साथ मिस यान भी होती है। और मिस यान एम्परर को उस लड़की का हाथ पकड़ता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। और फिर डोंग भी उस लड़की को देखता है और एम्परर को अपने साथ साइड में ले जाता है। और फिर वो उसे वहां पर कहता है, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक लड़की है और तुमने एक और को भी पटा लिया, और वैसे ये कैसी लड़की है? वो तो बिल्कुल ही कपड़े में टाइटली ढकी हुई है, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। पर उसकी आंखें देखकर लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। तो एम्परर उसे कहता है, पता नहीं, वैसे मैंने उसका फेस कभी देखा नहीं है। तो ये सुनकर डोंग हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने अभी तक उसका फेस तक नहीं देखा है और तुम उसे डेट कर रहे हो? पर एम्परर उसे कहता है, तो उससे क्या हो, मैं ही तो उससे चाहता हूँ। और डोंग पीछे से उसे बोल रहा होता है, ये तो धीरे धीरे औरत बनता जा रहा है, क्या लोग इसी को ही ट्रू लव कहते हैं? और पता नहीं मेरे ब्रदर का जेंडर कैसे चेंज हो गया। फिर वो सब लोग एम्परर की उस गाड़ी के पास जाते हैं और एम्परर वहां पर कुछ ढूंढने लग जाता है। और फिर वो कुछ ढूंढता है और अपने हाथ में एक फायर जैसी चीज को लाता है और उसमें बहुत सारे हर्ब्स मिला देता है। और ये देखकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, पर तभी ही एम्परर उसे बुझा देता है। तो ये देखकर डोंग उसे कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने क्यों सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को बर्बाद कर दिया? एम्परर उसे कहता है, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मुझे ही नहीं पता है कि मैंने मेरे पिल के साथ क्या किया है। तुम बस देखो और बताओ कि ये कैसा बना है। तो फिर डोंग उस रेड पिल को देखकर कहता है, ये पिल तो रिफाइन हो चुका है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और उसे देखकर वो लड़की भी सरप्राइज हो गई होती है। और उन सबको देखकर एम्परर अपने मन में कह रहा होता है, ये दी बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स की एक सीक्रेट टेक्निक है, ये तो होली लैंड के लोगों तक को नहीं पता है, तो तुम लोगों को कहाँ से पता होगा? और ये अगर उस लिक्विड को पाने के लिए नहीं होता तो मैं ये टेक्निक को तुम लोगों को दिखाता भी नहीं। पर मुझे अभी छू छू के ट्रस्ट जीतने के लिए ये सब करना ही होगा। और फिर उस लड़की को वो सन वार्मिंग पिल खाने को बोलता है, पर वो लड़की उसे कहती है, तुम ये कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा थैंक यू, पर ये सेकंड रेट सन वार्मिंग पिल मुझ पर कोई भी काम नहीं करने वाली है। एम्परर कहता है, तुम ट्राई तो करके देखो। तो फिर वो लड़की उस पिल को खा ही लेती है, और वो जैसे ही उस पिल को खाती है उसे कुछ महसूस होने लग जाता है और वो अपने मन में कहती है, ये क्या हो रहा है?
जैसे ही वो पिल मेरी बॉडी में एंटर किया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में एक छोटा सा सूरज है और मेरे बॉडी को गर्म कर रहा है, पर ये फिर भी मेरी बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं कर रहा है। इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा तक नहीं था। फिर एम्परर उसे पूछता है, तो कैसा लगा, ये बाकी सारी पिल से अलग है ना? वो लड़की उसे कहती है, हाँ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी अलकेमी जानती हो, तुम थोड़े ही सालों में तुम्हारा नाम चारों तरफ जाना जाएगा। एम्परर सोच रहा होता है, मैं तो पहले ही पूरी दुनिया में फेमस हो चुका हूँ, बस तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है। और फिर वो उससे कहता है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। और वो अपने पीछे मन में कह रहा होता है, तू बस मुझे वो लिक्विड दे दे, कचरे कहीं के, और अगर तेरे पास वो नहीं है तो कम से कम बता तो दे कि वो आखिर है कहाँ। और फिर तभी वहां पर एल्डरियान का स्टूडेंट आ जाता है और उसे देखकर एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है